जय माता दी। आइए आज हम नंबर नाउन संख्यावाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। वचन की दृष्टि से संज्ञा दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा है नाउन दैट कैंट बी काउंटेड। वे संज्ञाएं जिन्हें ना गिना जा सके उन्हें हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण है जैसे वाटर पानी को नहीं गिन सकते, मिल्क दूध को नहीं गिन सकते, विंड वायु को नहीं गिन सकते। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। अब जैसे कि वाक्य में है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, आई वांट सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ी शक्कर दीजिए, प्लीज गिव मी सम शुगर। इस प्रकार से है अगणनीय संज्ञा कहलाता है। नंबर दो पर है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। परिभाषा है नाउन दैट कैन बी काउंटेड। वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके गणनीय संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण है चेयर कुर्सी, कुर्सी को हम गिन सकते हैं। बुक यानी पुस्तक को हम गिन सकते हैं। पेन कलम को हम गिन सकते हैं। वाक्यों में प्रयोग है हमारी कार काली है, आवर कार इज ब्लैक। कमरे में 3 खिड़कियां हैं। देयर आर 3 विंडोज इन द रूम। गणनीय संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। आइए हम आगे समझते हैं एक वचन और बहुवचन को। जैसे कि नंबर 1 पर है सिंगुलर नंबर एक वचन, वह संज्ञा जिसमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण है बॉय लड़का, गर्ल लड़की, ऑक्स बैल, ट्री वृक्ष, मैन आदमी। नंबर 2 पर है प्लूरल नंबर बहुवचन, वह संज्ञा जिसमें किसी एक से अधिक वस्तु व्यक्ति का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण है बॉयज लड़के, गर्ल्स लड़कियां, ऑक्सन बहुत सारे बैल, ट्रीज वृक्ष, मैन आदमी। आइए हम समझते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को जानते हैं। नंबर 1 पर है बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्दों में केवल एस लगाते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय मीन्स लड़का, बॉय में सिर्फ एस लगा है, बॉयज लड़के। चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, चेयर में एस लगा है, चेयर, चेयर्स मीन्स होता है कुर्सियाँ। काउ, काउ मीन्स गाय, काउ में एस लगा है, काउज, काउज मीन्स गाय। पेन, पेन मीन्स कलम, पेन्स। टेबल मेज, टेबल्स। कार मीन्स कार, कार्स। डेस्क मीन्स मेज, डेस्क। हाउस मीन्स घर, मकान। इसका बहुवचन हाउस है। नंबर दूसरा नियम है यदि शब्द के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स हो तो बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ई एस लगाते हैं। जैसे कि बी यू एस बस, बस के बाद में बी यू एस ई एस बसेस, ई एस लगा है। डी आई एस एस डिश, डिश में बहुवचन बनाने के लिए ई एस लगा है, डिशेज। ब्रांच में ई एस लगा है, ब्रांचेस। बॉक्स में ई एस लगा है, बॉक्सेस। टमाटो में ई एस लगा है, टमाटोज। इस प्रकार से ई एस लगा करके हम बहुवचन बनाते हैं। अगला नंबर है नंबर 3। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ हो तो बहुवचन बनाने के लिए केवल एस लगाते हैं। जैसे कि फोटो, फोटो में सिर्फ एस लगा, फोटोज। किलो में एस लगा, किलोस। लोगो में एस लगा, लोगोस। सोलो में एस लगा, सोलोस। रेडियो में एस लगा, रेडियोस। इस प्रकार से एस का प्रयोग होता है। नंबर 4 पर है जिस शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले व्यंजन आए तो बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस लगाया जाता है। जैसे कि बी ए बी वाई बेबी, वाई के पहले बी यानी कि व्यंजन है तो वाई को हटा करके आई एस लगा दिया तो बेबी छू गए। फिर देखिए यहाँ पर सी आई टी वाई सिटी, वाई के पहले टी यानी कि व्यंजन है तो वाई को हटा करके आई एस लगा दिया, सिटीज। इसी प्रकार आर्मी में वाई है, वाई को हटाकर आई एस, आर्मीज। इसी प्रकार स्टोरी, स्टोरीज। लेडी, लेडीज। अगला नंबर है 5। जिस शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले स्वर ए ई आई ओ यू हो तो बहुवचन बनाने के लिए वाई के बाद में एस लगाया जाता है। ध्यान देना, वाई के पहले व्यंजन हो तो वाई को हटाया जाता है और वाई के पहले स्वर हो तो वाई को हटाया नहीं जाता, वाई के बाद में एस लगाया जाता है। जैसे कि एम ओ एन के ई वाई मंकी, तो वाई के पहले ई यानी कि स्वर है तो वाई के पहले वाई के बाद में एस लगा दिया। देखिए यहाँ पर एम ओ एन के ई वाई एस, मंकीज। अगला है डंकी, डी ओ एन के ई वाई, डंकी। वाई के पहले ई अर्थात स्वर है तो यहाँ पर हमने वाई के बाद एस लगा दिया तो क्या हो गया, डंकीज।
फिर है डी वाई डे, वाई के पहले ए यानी कि स्वर है, तो यहाँ पर हमने वाई के बाद में एस लगा दिया, तो क्या हो गया डेज। अगला नंबर है 6। जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ही हो तो बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटाकर भी एस लगाया जाता है। जैसे कि THIEF थीप, थीप मीन्स चोर होता है। जैसे कि यहाँ पर एफ आया है तो एफ हटा करके भी एस लगा दिया। फिर है वाइफ, वाइफ में भी एफ ई है तो एफ ही हटा करके भी एस लगा दिया, वाइफ्स हो गया। काल्फ में एफ है, काल्व्स। नाइफ में एफ ही है तो एफ ही हटा करके भी एस लगा दिया, तो क्या हो जाएगा नाइव्स। इस प्रकार से एफ है एफ ही को हटा करके भी एस लगाते हैं। अगला नंबर 7 है। कुछ शब्दों के स्वर बदल जाते हैं बहुवचन बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर MAN मैन है और यहाँ पर MEN है, यहाँ पर ई बदल गया और ए बदल गया। यहाँ पर TOOTH टूथ, यहाँ पर डबल ओ बदल के डबल ई हो गया टीथ। यहाँ पर MOUSE माउस, यहाँ पर MIC माउस, यहाँ पर भी स्वर बदल गए। यहाँ पर GOOSE गूज, यहाँ पर डबल ओ बदल के डबल ई हो गए गीज। इसमें है FOOT फुट, फुट मीन्स पैर, यहाँ पर FEET फीट। इसमें LOUSE लाउस, लाउस मीन्स होता है जू, यहाँ पर LIC लाइस। तो यहाँ पर बहुवचन बनाने के लिए इस प्रकार से स्वर बदल जाते हैं। नंबर 8 पर है। कुछ शब्दों में EN लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि OX ऑक्स में EN जोड़ दिया ऑक्सन, चाइल्ड में REN यानी कि EN अर्थात EN जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो गया चिल्ड्रन। इस प्रकार से हम EN का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है 9। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। जैसे कि देखिए SWI यानी स्वान, स्वान में स्वर होता है, यही एक वचन है और यही बहुवचन है। SHEEP सीप, सी मीन्स भीड़ होता है, यही एक वचन और बहुवचन है। COD कॉट, कॉट मीन्स फली होता, यह एक वचन भी और बहुवचन भी है। इस प्रकार से सलमान, पेयर, डजन, स्कोर, 100, मिलियन, ग्रोस, डियर, ये सब एक वचन और बहुवचन हैं दोनों। भले ही एक एक शब्द हैं लेकिन यह एक एक शब्द ही बहुवचन भी है और एक वचन भी है। अगला नंबर है 10। कुछ शब्द बहुवचन रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। जिस प्रकार है सीजर्स, यहाँ पर एस लगा तो लग रहा है जैसे कि बहुवचन, लेकिन यह है एक वचन और बहुवचन दोनों में काम आता है। फिर है आलमस, यहाँ पर भी एस लगा है जैसे कि बहुवचन है, लेकिन ये दोनों में काम आते हैं, एक वचन और बहुवचन में। अगला है जीन्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, थैंक्स, ब्रीचेस, ये सभी एक वचन और बहुवचन दोनों ही है। भले इसमें एस लगा हो, बहुवचन दिखने में लग रहे हों, लेकिन यह एक वचन में लिखे जाते हैं और बहुवचन में भी लिखे जाते हैं। अगला नंबर है 11। कुछ शब्द बहुवचन रूप में होते हुए भी एक वचन रूप में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, न्यूज़, समाचार, पॉलिटिक्स, राजनीति। अगला नंबर है 12। कुछ शब्दों का एक वचन में एक अर्थ होता है और बहुवचन में दो दो अर्थ होते हैं। जैसे कि ARM, आर्म, आर्म मीन्स होता है बाँह एक वचन में, और बहुवचन में ARMS, आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है बाँह और शस्त्र भी। अगला है कलर, कलर मीन्स रंग होता है और कलर्स मीन्स रंग और झंडा भी होता है। अगला है मैनर, मैनर मीन्स होता है तरीका और मैनर्स मीन्स होता है तरीके और शिष्टाचार। कस्टम मीन्स प्रथा होता है और कस्टम्स मीन्स प्रथाएं और आयात शुल्क होता है। स्पेक्टेकल मीन्स दृश्य होता है और स्पेक्टेकल्स मीन्स दृश्य चश्मा होता है। पेन मीन्स दर्द और पेंस मीन्स दर्द और प्रभाव होता है। अगला नंबर 13 है। 13 नंबर पे लिखा है भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते। ध्यान देना, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते। जैसे कि होप, होप मीन्स आशा, क्रिएटिव मीन्स दान, काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दया, डेथ मीन्स मृत्यु। इस प्रकार से अनेक भाववाचक संज्ञा है जिनका बहुवचन नहीं बनता। नंबर 14 पर है धातुओं के भी बहुवचन नहीं होते। जैसे कि कॉपर मीन्स तांबा, टिन मीन्स टीन, वुड मीन्स लकड़ी, आयरन मीन्स लोहा, सोना, चांदी, ऐसे बहुत से धातु हैं। तो भाववाचक संज्ञा और धातुओं में
बहुवचन नहीं होते हैं। इसी प्रकार हमारा नंबर नाउन समाप्त होता है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, वीडियो अगर आपके लिए समझ में आता है और नहीं भी आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से सही है या गलत है। कमेंट में अपना नाम पता भी डाल सकते हैं, तो हमारे लिए भी जानकारी मिलती है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वह कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिस प्रकार से आपके यहाँ पर आपके मोबाइल पर वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय माता दी।